अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी हम बात करते हैं एसपीएसएस के सेकंड लेक्चर के ऊपर, जिसके अंदर बेसिकली द फोकस विल बी ऑन कोरिलेशन एनालिसिस, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस एंड मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। तीन कैटेगरीज होती हैं और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में प्राइमरीली वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस कोरिलेशन एनालिसिस, सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। इससे पहले एसपीएसएस के अंदर डाटा एंट्री हम कर चुके हैं और इसके बाद डाटा एंट्री इससे पहले हमने उसका रिलायबिलिटी एनालिसिस, देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इनिशियल स्क्रीनिंग के जो टेस्ट थे वो हमने प्रोसेस किए। अभी हम बात करेंगे कि हाउ वी पीपल विल प्रोसेस दिस कोरिलेशन एनालिसिस। सो हम अभी अपने एसपीएसएस शीट को ओपन करते हैं। एसपीएसएस शीट के अंदर जैसा कि पहले मेंशन्ड है कि ये हमारे पास डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू है, और वेरिएबल्स हम इसके अंदर इस फॉर्मेट के अंदर लिख चुके हैं। डाटा व्यू के अंदर भी डाटा कॉपी हो चुका है। इसी के ऊपर प्रीवियस एनालिसिस हम कंडक्ट कर चुके हैं। जस्ट फॉर सेक ऑफ जस्ट रिवीजन, मैं एक दफा आपके सामने टाइटल मेंशन कर दूं कि दिस वाज द मेन फोकस, जिस रिसर्च के ऊपर हम काम कर रहे थे कि इम्प्लीकेशंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, मॉडरेटिंग रोल ऑफ स्टेक होल्डर प्रेशर एंड मीडिएटिंग रोल ऑफ इनोवेशन एंड कॉर्पोरेट रेपुटेशन। ये हमारे पास सैंपल एक रिसर्च है और इसका जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास, जिसके अंदर मॉडल जो डेवलप किया था जिसमें सीएसआर, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दो हमारे पास मीडिएटर है और एक मॉडरेटर है। तो इसी के ऊपर हमने कोरिलेशन, सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल जो रिग्रेशंस है वो हमने अंडरस्टैंड करनी है। तो एसपीएसएस में आके स्टार्ट करते हैं एनालाइज। एनालाइज में कोरिलेट के ऊपर आके, कोरिलेट में बाइवेरिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में लास्ट पे हमारे पास डिफरेंट एवरेजेस हमने जो कैलकुलेट की थी वो अवेलेबल है। हम लोग पहले नंबर पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मूव करते हैं, देन हम लोग मीडिएटर्स और मॉडरेटर्स को, और लास्ट पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इनको हमने मूव किया। और कोरिलेशन कोफिशिएंट हम पियर्सन बेसिस को ओके कर रहे हैं, टू टेल टेस्ट देखेंगे और इसी की बेसिस के ऊपर डायरेक्टली हम इसको ओके कर देते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे तो आउटपुट फॉर्म हमारे पास जनरेट होगी। ये ऑलरेडी आउटपुट फॉर्म वही हमारे पास इन प्रोसेस है, इन लाइन है। और इस लाइन के अंदर ये देखें कि कोरिलेशन इन एसपीएसएस हमारे पास रन होके आ गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीएसआर और सीएसआर के दरमियान में जो कोरिलेशन इस टाइम पे मौजूद है दैट इज 1, यानी 100% कोरिलेशन मौजूद है। बाकी सारे वेरिएबल्स के साथ आपने कोरिलेशन को अगर देखना है कि सीएसआर का स्टेक होल्डर प्रेशर के साथ कितना कोरिलेशन आ रहा है, दिस इज 0.339, और साथ इसके ऊपर दो स्टार हैं, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंस। इसी तरह से आईपी के साथ अगर आप देखें तो इसका कोरिलेशन हमारे पास 0.471 आ रहा है। सेम लाइक 0.574 कोरिलेशन विद कॉर्पोरेट रेपुटेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ आ रहा है और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ आ रहा है। यानी यहां से हम कोरिलेशन की वैल्यूज को सीक्वेंस के साथ देख सकते हैं कि योर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैव सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव कोरिलेशनशिप विद अदर फैक्टर्स। और अगर आप इस कोरिलेशन की अमाउंट को देखेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे जो इंडिकेशन आ रही है वो दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ मॉडरेट लेवल ऑफ द कोरिलेशन, यानी वैल्यूज हमारी 0.2 से लेके 0.7 के दरमियान है, जो मॉडरेट लेवल ऑफ कोरिलेशन की इंडिकेशन को हाईलाइट कर रही है। इसी तरह से मैं एक और चीज मेंशन कर दूं कि कोरिलेशन को देखते हुए एक तो अमाउंट ऑफ कोरिलेशन और इसके साथ यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल को भी देखा जा सकता है कि सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 के अकॉर्डिंगली सिग्निफिकेंट है या नहीं है, आइदर दिस पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 और नॉट। तो ये इस तरह से आपके पास जो सिग्निफिकेंस हैं वो हाईलाइट हो रही हैं। तो दिस इज बेसिकली द कोरिलेशन इन बिटवीन ऑल डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मीडिएटर्स एंड मॉडरेटिंग फैक्टर्स। यहाँ पे अगर आप कोरिलेशन किसी कंट्रोलिंग फैक्टर को भी ऐड करना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। इट मीन्स के एक ही फ्लो के अंदर आप सारे वेरिएबल्स में कोरिलेशन चेक कर सकते हैं। अभी सेकंड चीज की तरफ मूव करते हैं। सेकंड में हमारे पास सिंपल रिग्रेशन की बात हो रही है। तो सिंपल रिग्रेशन में
जस्ट हमारे पास रिग्रेशन रिग्रेशन के ऊपर एक लीनियर रिग्रेशन की ऑप्शन है, और लीनियर रिग्रेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी हम सिंपल रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन की। हमारे पास रिग्रेशन के और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे प्रॉपर्ट मॉडल है, नॉन लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है, कर्वी लीनियर बेस्ड भी काम हो सकता है, और मोनियल मल्टी नॉमिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस हैं, बट प्राइमरीली जो फोकस होता है वो दैट इज ऑन लीनियर रिग्रेशन। हमारे ये मॉडल की बेसिक असम्पशन है, और उसी को सामने रखते हुए हम देखते हैं कि आइदर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस विच काइंड ऑफ द मॉडल। जैसे लीनियर रिग्रेशन है तो इसकी बेसिक असम्पशन डाटा की और थ्योरेटिकल असम्पशंस की बेसिस के ऊपर हमने यहाँ पे जो मॉडल प्लान किया है वो दैट इज काइंड ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हैं वो लेफ्ट साइड पे आपके पास डिस्प्लेड है। इसी में से आपने सबसे पहले यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल को मूव करना है। तो योर डिपेंडेंट वेरिएबल इज योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो इस डिपेंडेंट वेरिएबल को इस बॉक्स के अंदर यहाँ से हम मूव कर देंगे। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक या मल्टीपल। तो सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर यही डिफरेंस होता है कि सिंपल रिग्रेशन में आपके पास एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा सिंपल रिग्रेशन में। तो एक सपोज करते हैं कि दिस सी एस आर इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस बेसिस के ऊपर आप इसको आराम से प्लान कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल, जैसे स्टैटिस्टिक्स में किस लेवल का, जैसे मॉडल फिटनेस देखना चाहते हैं आप, इसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसका कोलिनियरिटी डिग्नोस्टिक आप देखना चाहते हैं, आप डर्बन वाटसन भी चेक कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम ऑटो कोरिलेशन के लिए सेकेंडरी डाटा के अंदर जाके चेक करते हैं। तो ये हमने ऑप्शंस को ओके कर लिया। सेकंड नंबर पे अगर आप कोई प्लॉट यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, जैसे हिस्टोग्राम ग्राम की फॉर्म में, या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट भी डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है। सेम लाइक आपके पास अदर अगर ऑप्शंस हैं तो उसमें आप प्रोबेबिलिटी लेवल किस लेवल का एडजस्ट करना चाहते हैं। तो ये कुछ बेसिक इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जितनी भी सेटिंग है वो लीनियर मॉडल की रिक्वायर्ड है। लेकिन इससे एक्स्ट्रा अगर आप बनाना चाह रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो इन एक्स्ट्रा बटन्स के अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास इसमें डाटा हमने मूव कर दिया कि अवर डिपेंडेंट वेरिएबल इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी की बेसिस पे हम इसको ओके करते हैं। तो हमारे पास आउटपुट फॉर्म के अंदर, आउटपुट फाइल के अंदर काफी सारे टेबल जनरेट हो जाएंगे। इनमें से क्वेश्चन अभी हम रिग्रेशन की यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से। तो पहला टेबल इंडिकेट करता है कि आपने कौन से वेरिएबल यहाँ पे मूव किए हैं, यानी लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंटर्ड एंड रिमूव यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। तो हमें क्लियर हो गया कि सी एस आर एक वेरिएबल था, ऑल रिक्वेस्टेड वेरिएबल्स एंटर्ड ये बी हाईलाइट कर रहा है, और ए जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो यहाँ से चेक किया जा सकता है। सपोज करें कि आपके पास जस्ट आउटपुट फॉर्म है, तो आउटपुट की बेसिस के ऊपर भी आप एकदम इस टेबल से देख के कंफर्म कर सकते हैं कि आपके एनालिसिस में कितने वेरिएबल थे। ये जस्ट फॉर सेक ऑफ एक इंफॉर्मेशन होता है, इसको हम पेपर्स में रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि रेपिटेटिव रिजल्ट्स या चीजें जो है वो डिस्करेज की जाती हैं रिसर्च के अंदर। दूसरे नंबर पे मॉडल समरी है, यहाँ पे एक नंबर पे हमारे पास आर है, दूसरे नंबर पे आर स्केयर, एडजस्टेड आर स्केयर। ये हमारे पास डिफरेंट मॉडल समरी के अंदर रिजल्ट्स मौजूद हैं। आर स्केयर एक दो वेरिएबल्स के आपस में एक रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है कि इसको हम कहते हैं कि आर स्केयर एक्सप्लेन द एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल टुवर्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इस स्पेसिफिक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के केस में कितनी एक्सप्लेनेटरी पावर है, दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय दिस फिगर। यानी 0.2234 है, आप इसको 23.4% भी कह सकते हैं कि सीएसआर ने एक्सप्लेन किया है डिपेंडेंट वेरिएबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। इसके अलावा आर जो है वो कोरिलेशन को इंडिकेट कर रहा होता है, जो कि कंफर्म भी किया जा सकता है कि अगर आपके पास मॉडल में एक ही वेरिएबल है और एक ही डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसमें आप कोरिलेशन के टेबल में जाके इस वेरिएबल को टैली भी कर सकते हैं। जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं अभी प्रीवियस मूव करता हूँ और कोरिलेशन के टेबल में जाके सीएसआर और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के दरमियान कोरिलेशन की अमाउंट देख सकते हैं कि 0.484 सिग्निफिकेंट है। तो ये एक इंडिकेशन है यहाँ पे कि आपके पास ये वेरिएबल यानी कि दोनों कंफर्मेशन है कि मॉडल के रिजल्ट्स एक जैसे अलाइंड है।
एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर आप देख लें मॉडल की गुडनेस एंड फिटनेस को चेक किया जाता है, जिसमें एफ के साथ मौजूद सिग्निफिकेंट वैल्यू दैट मस्ट बी लेस देन 0.05, तो विच विल बी इंडिकेशन ऑफ मॉडल गुडनेस एंड फिटनेस। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05, इट मीन्स कि आपका मॉडल इस फर्दर एनालिसिस के लिए या रिग्रेशन एनालिसिस के लिए गुड एंड फिट नहीं है। एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू के बारे में ये कहा जाता है कि दिस वैल्यू हायर वैल्यू विल बी कंसीडर्ड सूटेबल, और लेकिन दिस इज अलाइंड विद दिस सिग्निफिकेंस वैल्यू के आप इसको रीड करेंगे सिग्निफिकेंस के इंडिकेटर के साथ ही। नेक्स्ट हम अपने लास्ट टेबल की तरफ आते हैं। लास्ट टेबल में अगर आप देखेंगे तो लास्ट टेबल में आपके कोएफिशिएंट वाला टेबल है, जिसके अंदर आपके पास कांस्टेंट है, बीटा है, अनस्टैंडर्डाइज्ड, इसी तरह से स्टैंडर्डाइज्ड बीटा आपके पास मौजूद है, टी वैल्यू और सिग्निफिकेंस पी वैल्यू भी आपके पास इंडिकेटर है। यहां से इनको रीड करते हुए स्टार्ट करेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड कि आपने पहले नंबर पे इस कांस्टेंट को इग्नोर कर देना है। कांस्टेंट आपके पास बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स के एक कलेक्टिव इफेक्ट को इंडिकेट कर रहा होता है, बट हम वी आर कंसर्न विद दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस लाइन में देखें कि सीएसआर के सामने आपके पास सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी आई है। इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 0.05, तो इट वी कैन से दैट आवर हाइपोथेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन सीएसआर एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सेप्टेड। जो हमने अज्यूम किया था कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन सीएसआर एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसकी कंफर्मेशन आपको इस वैल्यू से होगी। अगर ये वैल्यू 0.05 से लेस है तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो मॉडल है, जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है, वो एक्सेप्ट हो गया है। सेम आप टी स्टैटिस्टिक्स या टी वैल्यू की तरफ चले जाते हैं। इसका बेंचमार्क होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस टी वैल्यू जो 1.96 से अबव होनी चाहिए, जिसको राउंड ऑफ करके 2 भी यूज होता है, लेकिन नॉर्मली 1.96 प्रेफर करते हैं कि इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.96, एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस 1.96 से अगर अबव है तो हम इसको कहेंगे दैट इज एक्सेप्टेबल। सेम हम बीटा की तरफ आते हैं। तो बीटा की वैल्यू बेसिकली कोएफिशिएंट को इंडिकेट करती है, और कोएफिशिएंट इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके पास जो आपने मॉडल बेसिकली आपने सेलेक्ट किया, जो हाइपोथेसिस आपने बनाया, उसके अंदर इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितनी चेंज लेके आ रहा है। इट मींस विद 1 यूनिट इंक्रीज इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ 0.488 यूनिट इन दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि इसके 1 यूनिट में इंक्रीज होने से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी अगर 1 यूनिट इंक्रीज करती है तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 0.488 यूनिट इंक्रीज करेगी। दिस इज द बेसिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टेबल, कि जिसमें आप ये कलेक्टिवली कह सकते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और चीज है, बीटा के साथ साइन मौजूद होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव साइन यहाँ पे डिस्प्लेड नहीं होती, नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कोई साइन नहीं है, विच मीन्स कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव साइन है। तो ये एक और कंफर्मेशन ऑफ योर हाइपोथेसिस होती है कि आपने प्लान किया था कि देयर इज सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सीएसआर एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो यहाँ से हाईलाइट हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज करेगी तो उससे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर 0.488 यूनिट राइज आएगा, पॉजिटिव ट्रेंड है। अगर ये कम होगी सीएसआर तो इसमें भी कमी आएगी। तो ये पॉजिटिव साइन है, सेम डायरेक्शन के हाइपोथेसिस की कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास सिंगल या सिंपल रिग्रेशन था। इसी को हम मल्टीपल रिग्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे। जस्ट लाइक हम एनालाइज में जाते हैं और इसमें रिग्रेशन रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन के ऊपर हमने क्लिक किया, तो ये देखें बाय डिफॉल्ट तो हमारे पास इसके अंदर ऑलरेडी सेव्ड है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे चूंकि इसमें कोई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स्ट्रा नहीं था, हम कोई भी किसी एक वेरिएबल को ज्यूम कर लेते हैं, जैसे एसपी हो सकता है, आईपी, सीआर, कोई भी एक वेरिएबल जो एज अ अगर आपके पास मौजूद हो, तो इसको आप डायरेक्ट इस बॉक्स में मूव कर दें और इसको ओके कर लें। और ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट टेबल के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल्स के रिजल्ट्स आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे। जिसका मतलब क्या है कि आपके पास 2, 3, 4, 5, एक से ज्यादा अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों तो उसको हम बोलेंगे दैट इज अ मल्टीपल रिलेशन एनालिसिस। और इसकी इंटरप्रिटेशन भी बिल्कुल एज इट इज होगी। इसमें देखें कि आपके पास 0.367 विच इज ग्रेटर देन 0.05,
तो इसका मतलब यह है कि ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है कि सीआर का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। सेम कंफर्मेशन आपको टी वैल्यू से भी हो जाती है। और बाकी सारी की सारी इंटरप्रिटेशन जो है वो अनोवा के टेबल की, मॉडल समरी की, या आपके पास कोफिशिएंट जो है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो भी सेम हो सकता है। तो दिस इज बेसिकली एन एक्सप्लेनेशन ऑफ कोरिलेशन, सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन।